एक बार हम लोग अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। तो हमने सोचा था बाद में करेंगे, पर सभी लोग सीधे बैठेंगे जैसे मैं बैठा हुआ हूँ। थोड़ा सा आप स्टार्टअप का जो जोश है वे दिखना चाहिए, और जोश देखने के साथ में मेरा एक नारा है जिसको कि हम हेमंत जी से बोलेंगे कि इसको आप जल्दी से कॉपीराइट करा के मेरे को दे दो। और वह नारा है, उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है ना। जबकि ये एक बार मैंने पढ़ा, तो हम बोलेंगे उठो धरा के वीर सपूतों। आप सबको एक साथ एक रिदम में बोलना है, धरती स्वर्ग बनाना है। मैं किसी बड़ी धरती की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा ये जो शरीर है ना, ये भी एक धरती ही है। मैं इस धरती की बात कर रहा हूँ। आपके जीवन में हैप्पीनेस आना चाहिए। आप कहोगे कि उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग मतलब क्या? स्वर्ग की सिर्फ एक फिलॉसफी है, स्वर्ग में दुख नहीं है, सिर्फ भोग है। और सारे हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है कि सारे भोग उपलब्ध है स्वर्ग में। तो ये है, तो उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। मजा नहीं आया। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। चलो अब हम ब्रीदिंग करेंगे ओम गवा। जैसा कि हमने अभी उसकी चर्चा भी किया कि ओम गवा ये डिक्शनरी का वर्ड नहीं है, ये गॉड नेचर के गिफ्ट से ये हमको मिला हुआ एक गिफ्ट है, जिसको कि हम दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं और बना के रहेंगे। तो इसमें क्या है कि ओम के साथ आपको ब्रीथ को इनहेल करना है, श्वास को लेना है, जी के साथ आपको होल्ड करना है और वाह के साथ बाहर निकालना है। ओ के साथ आपको इनहेल करना है, जी के साथ आपको होल्ड करना है, और वाह के साथ जो है आपको अपने ब्रीदिंग को एक्जेल कर देना है। देखिए, मेडिटेशन में आप जो एक्शन कर रहे हैं, ये हो गया एक्शन। एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है आपका इमोशन। तो इमोशन है कि जब आप ओम के साथ श्वास को इनहेल करते हैं, तो इनहेल करते समय आपको ये इमेजिन करना है कि हम जो कॉस्मॉस में कॉस्मिक एनर्जी है उसको हम अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, इन सब कर रहे हैं। और होल्ड करते समय आपको ये धारणा करनी है कि उस एनर्जी को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। और जब हम एक्जेल करते हैं तो आपको ये करना कि हमारे शरीर की जितनी भी निगेटिव एनर्जी है ये हमारे से बाहर जा रही है। तो सिर्फ 3 मिनट या 2 मिनट थोड़ा देर हम जो है हमारे साथ अभ्यास करेंगे। सभी लोग सीधे बैठे, ऐसे बैठे, और हम बोलेंगे, आपको सिर्फ ब्रीदिंग करना है। ओम गवा का उच्चारण ये दास करेगा, ये मिट्टी करेगा। आपको सिर्फ उस तरीके से ब्रीदिंग करना, ओम के साथ इनहेल करना है, ग के साथ रोकना है, और वा के साथ बाहर निकालना। ओके, स्टार्ट। धीरे धीरे अपने हाथों को रगड़ेंगे, उसके बाद अपने चेहरे को मालिश करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का न्यूज़ सोर्स के इस स्टार्टअप मीटिंग में। और सबसे पहले थैंक टू मिस्टर हेमंत जी, क्योंकि हेमंत जी का नाम बहुत ही अच्छा है। हेमंत मतलब जो पूरा है ना, हेमंत ऋतु जो है सबसे अच्छी ऋतु होती है, जिसमें हमको ट्रैकिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। हेमंत ऋतु कब होती है, कोई बता सकता है? एक 6 ऋतुओं में से एक हेमंत ऋतु होती है। चलो हम टाइम को जो है, तो बहुत बहुत थैंक्स जो है, मेनी थैंक्स। तो मेरा नाम मित्र श्री है। ये अपने आप में यूनिक नेम है और ये भी कॉपीराइट है, मित्र श्री। तो और मेरी क्वालिफिकेशन MBA और PhD है। MBA मैंने 95 में पूरा कर लिया था और 2000 में महर्षि यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटी से हमने PhD इन अप्लाइड साइकोलॉजी की है। अब हम अपनी ज़िंदगी का नया फेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आप सभी लोग हमारे मित्र हो। और हम लोगों ने, जैसे हेमंत जी ने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी तो नहीं लगी, उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे सिर्फ 1-2 साल के साथी हो, है ना। और जबकि हमारे भारतीय परंपरा में कहता है कि माँ बाप भी हर जन्म में बिछड़ जाते हैं, पर जब आप किसी ऐसे साइन के साथ जुड़ जाते हो जो जन्म जन्मांतर तक चलता है, तो आप ये फिलॉसफी मन से निकाल दीजिए कि हम लोग 1-2 साल के साथी हैं। हम लोग ने जाने कितने जन्मों से आ रहे हैं और कितने जन्मों तक जाएंगे, आई डोंट नो, है ना। जानबूझ के बोला था ताकि बात उत्तर में आप ये कह सको, नहीं ऐसा नहीं होगा सर। ओ वेरी, एक बार क्लैपिंग करते। स्ट्रेटजी है। तो ये है। तो आपके जैसे ब्रेक इवन पॉइंट्स की बात कर रहे थे, तो हमने आपको अपना मिशन बता दिया कि ओमगवा हमारा मेडिटेशन है। जैसे एक बेसिक आपको ग्लिम्स मिला होगा, जबकि ये मेडिटेशन बहुत ही इफेक्टिव है। और इसकी इफेक्टिवनेस तब पता चलती है जिस दिन आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो। बहुत से लोगों को हमारे से सालों से जुड़े हुए हैं, पर उन्होंने उस मेडिटेशन को किया नहीं। जैसे हमारे हेमंत जी यहाँ भी नहीं कर रहे थे, अभी एकदम कंसंट्रेट नहीं किया अपने को। पर वे जब बहुत परेशान होते हैं तो रात को 10 बजे 11 बजे फ़ोन करते हैं, और जब उनको मैं ये मेडिटेशन कराता हूँ तब उनको मिरेकल फील होता है। कहते हैं कि सर आज हम आपसे जुड़ पाए हैं। ऐसा हमारे पास सैकड़ों उदाहरण है ना। जिस दिन बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि कुछ ऐसा हो गया हो कि अब दिमाग हमारे से कंट्रोल में नहीं आ रहा, और तब वे लगता है कि नंबर है तो फ़ोन करें, शायद कुछ सोल्यूशन मिल जाए, और हम कुछ नहीं करते, सिर्फ इसी मेडिटेशन को कराते हैं। उस दिन उनको जो रिलैक्स फील होती है ना, क्योंकि एक सिचुएशन होता है, तो ये तो ओमगवा हमारा ब्रांड है और हमारे पास मेडिटेशन है। और हमारे पास जो मेडिटेशन है वे 49 टाइप ऑफ मेडिटेशन है। वे 49 टाइप्स कहना गलत है, वे 49 स्टेप है मेडिटेशन के, जो आपको अल्टीमेट लेवल तक ले जाता है। ये डिफरेंट पर्सन्स के साथ अलग अलग, और इसी 49 टाइप ऑफ मेडिटेशन को हम पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। कोरोना को मैं थैंक्स कहूँगा, क्योंकि कोरोना के बाद लगभग पूरी दुनिया बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हुई है। ये आप सब लोग एग्री करते हैं इस बात से कि कोरोना के बाद, कोरोना के पहले लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, पर कोरोना के बाद जो है लगभग हर व्यक्ति बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हुआ। सेकेंड फेज कोरोना में आपने देखा होगा कि लोग ऑक्सीजन की कमी से बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं। मैं एक आपको पॉइंट दे देता हूँ। सिर्फ इसलिए मरे हैं क्योंकि ये साइंटिफिक एविडेंस है कि हम लोगों को 3300 cc ब्रीदिंग लेना चाहिए इनटेक। डॉक्टर साहब जानते होंगे, हमारे बड़े अच्छे डॉक्टर साहब के जो है बैठे हुए डॉक्टर साहब बड़े अच्छे, और मेरे को बड़ी एनर्जी मिल रही डॉक्टर साहब है। तो 3000 cc जो है हमारी इनटेक लंग की कैपेसिटी है, और ये पूरा साइंटिफिक रिसर्च है हमारे देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार का, कि मैक्सिमम लोग 1200-1300 cc ही ब्रीथ करते हैं। मतलब हम पूरी ब्रीदिंग ही नहीं लेते हैं, है ना। और जब ब्रीदिंग नहीं लेते हैं तो आपने शुरू में कहा ना, क्या नाम प्लीज गुड नेम? हर्षिता। आपका नाम आपके चेहरे से मिलता है, थैंक यू वेरी मच। तो हर्षिता जी ने कहा ना, तो ये जो आपने पूछा कि हमारी एनर्जी का कारण क्या है, एनर्जी का कारण है सिर्फ फुल ब्रीदिंग। और हमारा जो मेडिटेशन है उसमें हम ये नहीं कहते हैं कि आपको बैठ के समय निकालना है, क्योंकि हमको आज पता है कि आपके पास इतना हेक्टिक शेड्यूल है कि खाने के लिए फुर्सत नहीं। मुझे एक बड़ा मज़ा आता है कि किसी से पूछो कि तुम क्यों कमा रहे हो, बोला खाने के लिए कमाते हैं। और वास्तव में पूछो क्या सर खाना खाया? नहीं सर नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? अरे काम कर रहे थे। तो कमाने के लिए खाते हैं पर खाने के लिए समय नहीं है। ये एक सबसे बड़ा वंडर हमारी इस दुनिया का है। तो हमारा एक मिशन है, एक प्रोडक्ट है, ओमगवा मेडिटेशंस को लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए जैसे कि आपने हेमंत सर ने कहा, आपकी बातों को मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था, कि आज की डेट में पूरी दुनिया को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन जो है मीडियम जो है वे सबसे अच्छा मीडियम है, उसी से हम बढ़ा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जब हम एक क्रिएटिव बनाएं तो हमारा हमेशा काम है, मैं लीग से अलग काम करता हूं। तो मैंने अभी आज हमारा शायद 32वां सीरीज अपलोड हो गया है। भारत के पूरी दुनिया का जो कायाकल्प कर सकता है वह है भगवान राम का चरित्र, है ना। और भगवान का राम का चरित्र रिलीजियन नहीं है, रिलीजियस नहीं है। इसको महर्षि ने प्रूव किया, वे गलत फिलॉसफी हो जाएगी। भगवान राम का नाम एक कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है,
और उस कैरेक्टर को यदि हम अपने जीवन में फॉलो करते तो मैंने एक सीरीज शुरू किया है हम सबके राम, और उस पर मैं रामचरितमानस के एक दोहे को लेता हूँ और डेली वीडियो डाल रहा हूँ। आज हमने 32वां डाला है और ये 3.5 साल तक लगातार चलता रहेगा। तो हमारी एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे बाद में हमारे यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। और इस सीरीज़ को, चूँकि मैं और सारी बातें होती रहेंगी, और इस सीरीज़ को एक यदि आप हैबिट में डाल लेते हैं, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे गारंटी ले सकता हूं कि आपकी लाइफ में एक रिमार्केबल चेंज आएगा। क्या करना है, सिर्फ सोने के पहले आप अपना एक लाइफ स्टाइल बनाइए कि सोने के पहले आपको सिर्फ 10 से 12 मिनट उस वीडियो को सुन के, समझ में आए नहीं आए, बहुत अच्छा नहीं लग रहा तो भी एक आप धीरे धीरे जब सुनने लगेंगे, मेरे साथ आपकी फ्रीक्वेंसी जुड़ने लगेगी तो आपको बड़ा मजा आएगा। जिन लोगों के जुड़ी हुई हमको बहुत ही अप्रिसिएशन मिल रहा उस वीडियो से, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल अभी नया है और सिर्फ 721 सब्सक्राइबर है हमारे, क्योंकि अभी हमने जनवरी लास्ट में स्टार्ट किया है। तो ठीक है, तो आप इसको देखें, ओम गवा योगा #OMGVA ओम गवा ही है, आप इसलिए इसी को ब्रांड बनाना है। OM जी, सभी लोग खोल के सब्सक्राइब कर लो, यही काम कर लो पहले, चलो सामने करो आप। OMG सभी लोग खोलो अपना सर्च बार #OMGVA सभी लोग करें प्लीज, अपने यूट्यूब सर्च खोलो सर, यू आर बड़ी स्मार्ट, खोलो खोलो खोलो, शर्मा क्यों रहे हो? क्या नाम है आपका? नहीं आपके सर कहिए, आप हमारी तरफ देखो ना। हाँ नीरज राठी, राठी मतलब चलो हमें समझ गया, इसीलिए खोल नहीं रहे थे ना हम समझ गया, इसीलिए तो मैंने नाम पूछा नहीं, मैं पूछता भी नहीं, क्योंकि जाटों को काबू करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जल्दी में काबू में नहीं आया, और काबू में आ जा तो इससे बड़ा हेल्पफुल कोई नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं, मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है। मैंने तो सबसे पहले कर लिया था। OMGVA योगा स्पेस योगा मिल गया, सभी लोगों ने कर लिया? कमेंट जरूर कर दीजिएगा आज की जो वीडियो है, अपना नाम अपनाइए, ठीक है ना? तो और इसी को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और हमारा मिशन है। तो हम अपनी बात तो पूरी कर रहे हैं, 12 मिनट हो गया कि ओम गवा योगा, एक जैसे सर की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि आप पैसे कमाने के लिए स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए, आप समथिंग डिफरेंस करने के लिए। लास्ट जो पहले वाला यहाँ लगा हुआ, उसकी जो पीछे लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, और एक बार पुनः हम हेमंत सर को थैंक्स कहेंगे, है ना? OMGVA ओम गवा योगा, और इस ब्रांड को आप नोट कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और हमारे पास ओम गवा को हम एज एक फॉर एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पे नाम ले सकते हैं। जैसे आज पतंजलि ने पतंजलि रामदेव बाबा ने पतंजलि को एज ए ब्रांड बना दिया, और उसके बाद हजारों बिजनेस अपने आप खड़े हो गए, और सिर्फ क्या, बड़ी बड़ी स्टैब्लिश कंपनियां पतंजलि के साथ जुड़ती हैं और करोड़ों रुपए रामदेव बाबा को देकर उनका ब्रांड खरीद रही हैं। तो हमारा मिशन है, हमारा प्रोडक्ट है ओम गवा को मुझे एज ए ब्रांड बनाना। पर मुझे ज़िंदगी में जहाँ तक मुझे मिला, कभी भी हल्दी तेल मसाला नहीं बेचना है, ऐसा मैंने, हमारा 3 बिजनेस है, हेल्थ, एजुकेशन और इंटरटेनमेंट। और दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा लोग इसी 3 बिजनेस में खर्च करते हैं। नंबर 1 हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, और तीसरा है इंटरटेनमेंट। हेल्थ में जो है ओम गवा, चूँकि हमारा अभी एक है, हमारे सतीश जी बैठे हुए हैं, हमारे बड़े पुराने और अनन्य मित्र हैं, हम दोनों का नाम भी एक ही है। आज मेरा नाम मित्रश्री है, पहले मेरा नाम एंड द सर्टिफिकेट सतीश असरफी था, और आप सतीश जी, हम दोनों लोग नावरासी और बड़े अच्छे मित्र हैं। तो हम ओम गवा योगा की, ओम गवा इंस्टीट्यूट ऑफ योगा की फ्रेंचाइजी देके इंडिया के हर शहर में, हमारी प्लान है, हम जल्दी ही इसको इस्टेब्लिश करेंगे। हम एक ऐसा सिस्टम देना चाहते हैं, जैसे आप लोग, कितने लोग कार, सबके पास कारें होंगी, आप लोग कार के प्रति इतने कॉशस हैं कि जैसे ही 10,000 किलोमीटर चलता है, आप एक दिन जाके सर्विसिंग में छोड़ के चले जाते हैं कि भाई यदि सर्विसिंग में नहीं छोड़ेंगे तो पता नहीं कहाँ पे धोखा दे जाए। लगभग आने निवेश करते हैं लोग कि 10,000 किलोमीटर हुआ, 20,000 किलोमीटर हुआ तो अरे एक दिन सर्विसिंग के लिए छोड़ दो, नहीं तो कहीं पर बंद हो सकती है। पर हम अपनी बॉडी को नहीं कर सकते, तो हम एक हेल्थ में एक नया कंसेप्ट दे रहे हैं कि आप ओम गवा कि आप जो है मेंबरशिप लीजिए, जो इंश्योरेंस से बढ़िया, आप हर साल जो है इंश्योरेंस को 3, 4, 5 हज़ार रुपये देते हैं, 365 दिन के बाद वे आपका पैसा वेस्ट चला जाता है, ठीक है? हम अपना बिजनेस मॉडल बता रहे हैं आपको, वे पैसा वेस्ट हो जाए। हम कह रहे हैं कि आप ओम गवा योगा का एक बार मेंबर ले लीजिए, ओम गवा फाउंडेशंस का। हम आपको हर 3 महीने बाद 3 दिन का फ्री सर्विसिंग आपकी बॉडी का देंगे। हमारे सतीश जी हर महीने जाके करा के आते हैं हरिद्वार। उसमें क्या होगा कि हम आपकी बॉडी का टोटल मतलब मसाज देंगे। हम आपको 2 दिन में, आप हमको 1 दिन दे दो, 1 दिन में हम आपको कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री बना के भेजेंगे। आप सिर्फ हमको 12 घंटे दे दो, सुबह 6 बजे आओ, शाम को संडे को 6 बजे चलो, एवरी 3 मंथ बाद जो है हम देंगे। तो हम अपनी जो ओम गवा की पूरी फ्रेंचाइजी दे के, फ्रेंचाइजी मॉडल से
ओमगवा इंस्टीट्यूट, ओमगवा योगा का पूरा सेंटर पूरे इंडिया में खोलना चाहते हैं। हमारा 3 साल का प्लान है, हम इसको पूरा, हमारे पास प्लानिंग है इसकी, तो हम इसको करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आपका कोई भी स्टार्टअप हो, जो भी आप लोग अभी आपकी भी हम सुनेंगे, तो आप हमारे इस बिजनेस मॉडल के साथ जरूर जुड़िए, या आपके साथ कहीं पे जुड़ा हुआ है। और आज की डेट में हेल्थ और एजुकेशन सबसे बड़ा बिजनेस है। यदि आप किसी बिजनेस, किसी प्रोडक्ट की बात करते हो तो हेल्थ से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। आदमी गिरवी रख के भी डॉक्टर को पैसे देता है। और आज एलोपैथिक मेडिसिन कितनी महंगी है, हमारे डॉक्टर साहब हैं और अच्छी बेच चुकी। आज हॉस्पिटल के कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, सारी चीज़ें, उसको मैं बहुत ही अच्छे से समझता हूँ। पर हम एक रीजनेबल प्राइस में अधिकतम लोगों तक, और इस कंसेप्ट को लागू करना चाहते हैं कि एवरी 3 मंथ बाद हमारा, और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आप सिर्फ ओमगवा की मेंबरशिप ले लीजिए, उसके अलग अलग मेंबरशिप की अलग अलग फैसिलिटी है, और हम पूरा आपको लाइफ लॉन्ग फैसिलिटी देंगे। यहाँ तक कि हम आपको इस तरीके की फैसिलिटी दे रहे हैं कि ये उस टाइप का मेंबरशिप है कि जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी, आपकी बाईपास सर्जरी भी करनी पड़ेगी, वो भी हम फ्री करेंगे। ऐसा मेरा पूरा प्रोडक्ट प्लान है। उतना समय नहीं है तो ये है, तो मैंने आपको इतना बता दिया। और मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी एक डायरी है, आप सब लोग अपना मोबाइल नंबर उस पर लिख के जाना, है ना, ताकि हम लोग 1-to-1 सेशन आपसे अलग पे बैठ के बात कर सकें। और हम चाहते हैं कि आप जितने लोग भी स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं, आप सबके प्रोडक्ट के साथ हमारा प्रोडक्ट जुड़ा हुआ है। आप ओमगवा के ब्रांड नेम के साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपको एज ए ओमगवा का ब्रांड है, उसके बाकी हम सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, जिस लीगल डॉक्यूमेंट्स को भी हमारे हेमंत जी ही बनाएंगे, पार्टनरशिप फ्रेंचाइजी मेंबर का। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आप सबके सामने हेमंत जी को देते हैं। दूसरा है, हेमंत जी को एक बार पुनः थैंक्स कहेंगे। और चूँकि यहाँ पे ये जो नंबर 1 लिखा हुआ है, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, न्यूज़ सोर्स के बीच में स्टार्टअप नंबर 1, चूँकि आई एम ऑलवेज नंबर 1। मैं घर में सबसे बड़ा पैदा हुआ हूँ, क्लास में अप टू द 12th में हमेशा नंबर 1 पे रहा, कभी किसी स्टूडेंट्स ने हमको बीट नहीं कर पाया। तो जहाँ भी रहा हूँ नंबर 1 रहा हूँ, और नंबर 1 दुनिया में बनना चाहता हूँ। तो बस मेरी एक रिक्वेस्ट के साथ 17 मिनट की वीडियो हो गई, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़ें, निश्चित रूप से जुड़े। हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हमारे पास पूरा प्लान है। जैसे हमने आपको क्वालिफिकेशन में 95 में मैंने MBA किया था, उसमें सिर्फ 20 लड़के एडमिशन लेते थे MBA के, पूरी इंडिया का स्टैंडर्ड था। आज तो टीचर पे, और 20 स्टूडेंट्स को, मतलब हमारे जो हमारे टीचर्स थे वे सारे बड़े एक्सपीरियंस थे। कोई रीजनल मैनेजर से, कोई प्रेसिडेंट से कंपनियां छोड़ के आया था, वे 2 साल में एकदम रगड़ के ना चमका दिया करते थे। वैसा MBA आज रहा नहीं, खाली MBA का नाम बचा है। तो हम उस समय में जो है MBA किया हुआ है, तो मेरे को सारा फार्मूला पता है कैसे लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमने आपको जैसे बता दिया कि 9 साल के गैप के बाद, 9 साल हमने बरसाना में साधना किया। ये हमारी 4th लॉन्चिंग है अपनी लाइफ की, और हम उसको पहुँचेंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग जरूर, हम लोग मिलकर कुछ इस संसार को उठो धरा के वीर सपूतों, मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, धरती स्वर्ग बनाएंगे। भूल गया, एक रिदम आना चाहिए था ना। वो भूल गया। और 3 लाइन मेरी साथ और है जो मेरे नाम के साथ होती है, एक अवसर जो जीवन बदल दे। मतलब मेरे से मिलने के बाद यदि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है तो कहीं या तो मैं चूक गया अपनी बात कहने में, या तो आप चूक गए। एक अवसर जो जीवन बदल दे, एक पल जो आपके सपनों को साकार कर दे, एक क्षण जो आपके भाग्य को संवार दे। ये 3 लाइन मेरे नाम के साथ जुड़ती है। एक अवसर जो जीवन बदल दे, एक पल जो आपके सपनों को साकार कर दे, एक क्षण जो आपके भाग्य को संवार दे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ, आप सब लोग अपना नंबर जरूर छोड़ के जाना। अभी तक जो कुछ सीखा उसको सबसे अच्छी एक चीज़ लगी, मार्केटिंग की स्किल। तो शायद ही ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग सोच पाते हैं सेल्स करने के लिए। बहुत अच्छा आपके है ना? बहुत अच्छा। तो आपने सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना? नहीं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगा जरूर। कि क्या होता है ना, यहाँ पे भी इतने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन इंसान ना, जैसे इवन पहले मुझे बोलने दो ताकि मैं फ्री हो जाऊं, समथिंग लाइक। यहाँ पे ना सारे ऐसे ही हैं। सुनो मेरी बात। हाँ सुन रहे, बहुत ध्यान से सुन रहे। कड़वी लगेगी? नहीं, कड़वी नहीं लगती। बात ये है कि हर कोई अपना सोच के ये नहीं सोच रहा भाई सामने वाला कुछ बता रहा है, क्या सीख लूं मैं इससे, क्या कर लूं। बस ये है, हर बंदा ये सोच रहा है मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बात करूंगा, मैं तो ऐसे बात कर ही नहीं पाता या कर पाता हूँ नहीं। तो वो अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा है। और जहाँ पे जैसे ही मार्केटिंग शुरू हुई, जैसे इन्होंने बताया मार्केटिंग तो बढ़िया हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कुछ, लेकिन हकीकत ये है कि आपकी मार्केटिंग चिकने घड़ों पर असर कितना डालेगी, ये देखने वाली बात। एक बार ताली बजाते हैं।
हेमंत जी ने जो हर बात अपने अपने स्पेयर में ही है। अब मतलब पृथ्वी के चारों तरफ सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काट रही है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। हर बंदा अपने ऑर्बिट में चल रहा है। वो किसी ऑर्बिट में, किसी के और ऑर्बिट में जाने की सोचता भी नहीं है और उसके बारे में जानने की जरूरत भी नहीं है। वो ये सोचता है भाई मैं अपनी बात कन्विंस कैसे कर लूं, ठीक है ना। जैसे आपने सब कुछ बोला, मैंने भी सुना, ध्यान से समझा, देखा, लेकिन मुझे एक ही चीज नजर आई, मेरे खुद के माइंड में ही आ रहा है, ये क्या है, मेरा एजेंडा कुछ और है, ये बोल कुछ और रहे हैं, ये समथिंग इस तरीके से। मतलब ये फीलिंग मैं इसलिए बता पाया क्योंकि मेरे साथ क्या हो रहा था, सच्चाई से। बिल्कुल सही बोल रहे हो। यही राठी जी के साथ चला। कितने लोग हेमंत सर और राठी सर से कोरिलेट करते सर को यहाँ पे ये सिलेक्ट करना चाहिए कि आपकी बेहतर पिच रिजल्ट कहाँ पे लाएगी बेहतर हैं? हाँ नहीं, हम आपको भी सुनेंगे। रिजल्ट कहाँ पे ला पाएगी, इससे भी बेहतर रिजल्ट कहाँ पे ला सकती है, वो हमें लगता है हेमंत जी ज्यादा अच्छा आपको बता पाएंगे। नहीं रियल में मैं भी नहीं बता पाऊंगा। रीजन उसके पीछे ये है कि क्या होता है, अपनी ऑडियंस और अपना प्रोडक्ट, ये आपको इतनी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अपना प्लेटफॉर्म, ये कोई कंसल्टेंट आपको नहीं बता सकता। कोई कंसल्टेंट, मैं क्या, कोई भी कंसल्टेंट नहीं बता सकता। ये आपको खुद खोजना होता है कि मेरी ऑडियंस कहाँ मिलेगी जो मुझे सुनेगी, ठीक है ना। मेरी मेरा प्रोडक्ट क्या होगा जो लोग खरीदेंगे, मेरी सर्विसेज क्या होगी। क्योंकि जब ये बोल रहे थे ना, तो मुझे माइंड में ये तो आया कि ये बोल तो जो रहे हैं, लेकिन जो भी कुछ बोल रहे हैं वो जब तक लिखित में नहीं है, किसी बुकलेट के शेप में नहीं है, किसी वेबसाइट के शेप में नहीं है, तब तक हम कौन सा पैकेज कहाँ से परचेज करें। तो इसीलिए तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी है ना। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। नहीं, मैं यहाँ पे अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, तो ये चीजें ना, जो मतलब क्या होता है कि जब आप कुछ भी पिच कर रहे हो तो पिच मतलब किसी की गलती निकालने वाली बात नहीं है, ओपन डिस्कशन नहीं, ओपन डिस्कशन है। ओपन डिस्कशन है। आई वेरी वेलकम। मेरा ये है कि मैंने आपको एग्जांपल कीजिए, मैंने आपको बुकलेट दे दी ना ये वाली। अब इसमें आप जरूर देखोगे, आज आप इवेंट करके आए हो, आप देखोगे उसमें और देखोगे तो सारी कहानी वही समझ में आ जाएगी। कुछ भी बहुत बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत तो आगे पीछे की है। जो हम सेल कर रहे हैं वो मैं डायरेक्टली कहीं पिच करना भी नहीं है। हमें तो अपना मोटिव बताना है, भाई हम ये करना चाहते हैं, ये चीज करना चाहते हैं, ये है बुकलेट, ये है हमारे प्रोग्राम, ये है हमारी वेबसाइट, ये है हमारा YouTube चैनल और ये है हमारा कार्ड। तो YouTube चैनल तो हमने सब्सक्राइब करा दिया। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि यदि आप इस मेडिटेशन को, हमारे पास 3 मेडिटेशन हमने कहा ना, 49 टाइप ऑफ मेडिटेशन। एक मेडिटेशन है जो सोने के पहले करना है, जिसका नाम है अद्भुत चिदाकाश, और एक सुबह न सोने के पहले से 9 मिनट करना है, और एक सुबह है अद्भुत आनंदाकाश जो सुबह सो उठ के बिस्तर पे करना है, और एक है दिन में किसी समय करना है। ये तीनों मेडिटेशन आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो पहली ही फाइल है अमेजिंग मेडिटेशन, वहाँ पर ये अपलोडेड है। और हमने पहले हम इसको 999 रुपये लेके सिखाते थे, पर अब मैंने इसको YouTube पे डाल दिया फ्री। हमने एक ऑफ़र जरूर लोगों को दिया है, इसको भी हम जल्दी से पॉपुलराइज करना चाहते हैं। और हमको खोज ही रहे थे कोई सोशल नेटवर्क में मार्केटिंग करे, तो हमको नहीं पता नहीं था कि न्यूज़ सोर्स ये भी करती है। तो हमारे साथ जो व्यक्ति 999 के साथ जुड़ेगा, 999 बहुत ही सिंपल से रखा, वे लाइफ लंबे समय तक हमारे साथ मॉर्निंग 6 बजे हमारे साथ मेडिटेशन में लाइव जुड़ सकता है। हम डेली, अभी शुरू नहीं किया है, मैं इसको शुरू करने वाला हूं, और उसी लिंक उसी को मिलेगा जो 999 करके पे करेगा। क्रिटिसाइज तो मैंने बहुत कर दिया, लेकिन एक चीज, क्रिटिसाइज तो मैंने बहुत कर दिया, क्रिटिसाइज करना भी बहुत जरूरी होता है, जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। क्योंकि क्या होता है ना, हर बंदा अपने ऑर्बिट में घूम रहा है और उसके बाहर उसको दुनिया जैसी वो सोच रहा है वैसी लगती है, क्योंकि सारा तो दिमाग का गेम है। ऑल थिंग, मतलब जो दिमाग में हम सोच रहे होते हैं ना, हमें ऐसा लगता है, मतलब मेरे साथ भी ये हुआ, मैंने जब वीडियो डाल दिए तो मैंने कहा सारी दुनिया ने देख लिए होंगे, सारी दुनिया ने देख लिए होंगे, सब जानते ही होंगे। मैंने पूछा ये, अरे भाई किसी ने नहीं देखा, कुछ नहीं पता, लोगों को फिर से शुरू से बताना पड़ता है सब कुछ। जब मेरे से मिलने भी आते हैं या कुछ भी है, हाँ वीडियो देखा है, लेकिन मैंने कहा कि ये बात तो मैंने अपने वीडियो में भी बताई थी, और ये चीज इतना डिटेल में कौन देखता है। अंडरस्टूड। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम जो ऑर्बिट में, हम अपना अपना स्टार्टअप लेके बैठे हुए हैं, लेकिन हम एक ऑर्बिट में हैं, और वो ऑर्बिट ऐसा है कि जैसे इन्होंने भी अभी बोला, ये वो उसी वक्त वाली बात थी, सेम बात वही। मैं अपनी चीज बता रहा हूँ, मेरा ऑर्बिट अलग है। इन्होंने कहा सर हमारे शू में पैर रखो ना। नहीं, आपके ऑर्बिट वाली बात है, जैसे कि मैंने बोला ना, अभी हमने बीच में बात किया था ना कि एक बार सर ने बोला था, मैं वहीं पे टोकने, हाँ, जब आपने कहा ना कि सर ये काफ़ी एज्ड है,
तो मैं वहीं पे बोलने वाला था कि मैं इन सब में यंग हूँ, पर मैंने आपका ऑर्बिट ब्रेक नहीं हो, आप जो फ्लो में बोल रहे हो, हम शांत बैठे रहे। नहीं नहीं वो ठीक है, वही आपकी बात से मैं बात से सहमत हूँ। ये पॉजिटिव लेवल पर ये नोट है कि मैं आज मतलब आपको ना अभी प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नहीं, प्लानिंग तो हमारे पास है, हमारे पास जो करना है, देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब माइंड में प्लानिंग पूरा है, 9 साल हम परेशान में, अब हमको डॉक्यूमेंटेशन करना है। डॉक्यूमेंट्स में सर लेके आए नहीं, डॉक्यूमेंटेशन को करने मैंने दे दिया। वो सब ठीक है, वो सब हो जाएगा, हाँ। ये वाली चीजें हैं, बट ये अप्रिशिएबल है और इसके लिए तालियां होनी चाहिए कि इस एज में आके भी आप चौथी बार रीस्टार्ट कर रहे हो। और मेरे को कभी कभी खुद लगता है कि पर्सनली बता रहा हूँ मैं, अपना पर्सनल लेवल पर, हाँ। बहुत ओपनली, हाँ। कि मुझे लगता है कि यार अब कुछ नया करना या कुछ ऐसा करना लगता नहीं है, करने की जरूरत भी है या करेंगे भी या भी। और कभी कभी ऐसा भी लगता है यार अब बहुत खाली खाली सा फील हो रहा है, क्योंकि जो कुछ नया वो करना तो है। बन गया, हाँ। कुछ नया करना है, वो सारी चीजें लग रही हैं, फिर कंफ्यूजन। माय डियर फ्रेंड्स, हमने कहा एक अवसर जो जीवन बदल देता है। आज आपके एक लिए नया दिन है और हम आपको ओमगोवा फाउंडेशन में एज ए डायरेक्टर भी इंडक्ट कर देंगे, तो आपको ज़िंदगी का एक नया पहलू, नहीं पिछली बार आपने मिला था तो यही कर लिया आपके जो, देखो हम एक साइकोलॉजिस्ट हैं और 22 साल का मेरा अनुभव है। हमने पिछले साल जो आपको बात किया था, पिछली बार जो हम आपके साथ बैठ कर कुछ देर बात किया था, और हम घर पे भी जैसे हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो मुझे जब तक उसकी पर्सनालिटी का कंप्लीट एक्सट्रैक्ट नहीं निकालते तो मुझे आज भी नींद नहीं आती। मैं उससे एक एक बातों को चिंतन मंथन करता हूँ। तो मुझे पूरी बात आपसे जो पिछली बार मीटिंग हुई थी उसमें बात, तो हमको लगा था कि आपको भी एक नए इंडक्शन की ज़रूरत है, एक नई एनर्जी की ज़रूरत है। तो हम दोनों लोग, हम पैरेलल हैं। आप ये मत मानिए कि आई एम सुपीरियर, यू आर इन्फीरियर, वी आर अ पैरेलल। और हमको मिलके ओमगोवा को ले चलना, और आप जैसे एक व्यक्ति को मुझे ज़रूरत है। अब चूँकि ऑन द रिकॉर्डिंग है, मतलब हमें जो है हेमंत सर जैसा एक व्यक्ति मिल जाए, क्योंकि अभी वे मेरी कमी है। मैं 50% हूँ, 50% की मेरे पास कमी है, और वे 50% मेरे को पूरा उम्मीद है हेमंत सर उसको पूरा करेंगे। और मैं समझ गया सर आपकी बात। वो ये एक डिस्कशन 1-to-1 करेंगे आगे। तो हम अपनी बात को पूरी कर चुके हैं। नेवर एंडिंग डिस्कशन नहीं, नहीं। है, and I guess हमारे पास थैंक यू वेरी मच। बाद में 1-to-1 तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको है। तो